Hello guys and welcome to our YouTube channel द इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि कौन कौन से एसेट्स ने 2025 जो भी साल ख़त्म हुआ है उसमें कैसा परफॉर्म किया। जैसे गोल्ड ने कितना रिटर्न जनरेट किया, सिल्वर ने, स्टॉक्स, एसआईपी, क्रिप्टो और इनमें से सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने वाला एसेट कौन रहा 2025 में। तो सबसे पहले हम एसेट्स को दो कैटेगरीज में रखेंगे, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट। आपको लग रहा होगा कि यहाँ दो बार रियल एस्टेट क्यों लिखा हुआ है। एक तो रियल एस्टेट जनरली प्रॉपर्टी, आपने प्लॉट वगैरह लैंड वगैरह खरीद लिया। एक होता है आप रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हो उससे। और फिर है प्रॉपर्टी, जैसे कि आपने कुछ इंडस्ट्री वगैरह के लिए या किसी और पर्पज के लिए प्रॉपर्टी वगैरह एक्वायर की हो। फिर दूसरी तरफ आते हैं डिजिटल एसेट्स। डिजिटल एसेट्स में आते हैं हमारे जैसे पेपर एसेट्स भी बोलते हैं इनको, जैसे स्टॉक्स हुए, क्रिप्टो हुए, एसआईपी। अब आप सोचें दो बार एसआईपी क्यों है, क्योंकि एक बार तो आप क्रिप्टो में भी एसआईपी कर सकते हैं और आप स्टॉक्स में भी एसआईपी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे दो बार एसआईपी लिखा गया है। और फिर बॉन्ड्स। सो पहले हम देखें गोल्ड। गोल्ड ने कितना रिटर्न जनरेट किया है इस साल। तो 1 जनवरी 2025 को अगर आप देखोगे तो गोल्ड का रेट था 71,500। और 31 दिसंबर को कितना हुआ ये, 1,23,950। और अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट की बात करेंगे तो एक्यूरेसी के साथ ये होता है 73.36%। मतलब गोल्ड ने इस बार रिटर्न जनरेट किया 73 से 74% एवरेज रिटर्न था ये इस साल। हालांकि गोल्ड का रेट जैसे मैंने 1 जनवरी को और 31 दिसंबर को बताया, ये वेरी कर सकता है। जैसे लोकल ज्वेलर्स का कुछ अपना अलग रेट हो, तनिष्क का हुआ, कल्याण ज्वेलर्स का हुआ, लेकिन हल्का ही वेरिएशन होता है, प्राइस में कोई ज़्यादा वेरिएशन आता नहीं है। और इस बार हाई डिमांड क्यों थी कि 73.36% रिटर्न जनरेट किया इसने। तो इसके पीछे है, एक तो ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स आप मान सकते हैं, जैसे कि यूएस का डॉलर वीक हो रहा है। हालांकि अपनी करेंसी इंडियन रुपी भी वीक होती जा रही है, लेकिन यूएस डॉलर भी आप देखोगे जनरली ओवर द ईयर्स ये कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि इसने 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया था। और दूसरा कि जो यूएस का डेब्ट है, जो कि आज 37 से 38 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुका है, वो एक रिकॉर्ड हाई पे है। तो उससे मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहती है। उसके बाद आते हैं हम सिल्वर पे। तो सिल्वर का 1 जनवरी 2025 को प्राइस था 90,500। वही सिल्वर का रेट 31 दिसंबर 2025 को हुआ ₹2,40,000। ए मैसिव 165.19% का रिटर्न। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो उसके 2,65,000 रुपये आपको मिलते। और इसके पीछे रीजन क्या था कि इतना मैसिव ग्रोथ देखने को मिला इस बार हमें सिल्वर में। तो इसके पीछे काफ़ी रीजंस थे। पहला तो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड। इस साल सिल्वर की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डिमांड रही है। खास तौर पे किस सेक्टर में, सोलर पैनल के सेक्टर में अगर आप देखोगे ना, तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रही है। फिर ईवीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स और 5G कंपोनेंट्स में भी। फिर स्ट्रक्चरल सप्लाई डेफिसिट रहा इसका, एक तरीके से माइनिंग आउटपुट की तरफ से सप्लाई बहुत कम रही। और जब आपको पता है डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो तो प्राइस ज़्यादा ऊपर जाते हैं। फिर ये एक तरीके से सेफ हेवन बाइंग भी है। और ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, जैसे मैंने गोल्ड के केस में बताया आपको। फिर इन्फ्लेशन की बात है और करेंसी वरीज, जैसे कि यूएस डॉलर कमज़ोर हो रहा है, हमारा इंडियन करेंसी भी कमज़ोर होता जा रहा है। फिर राइजिंग ईटीएफ एंड इन्वेस्टर फ्लोज, क्योंकि जो सिल्वर के फंड है जैसे टाटा सिल्वर हुआ, आईसीआईसीआई का सिल्वर फंड बहुत अच्छा है। तो फिजिकल सिल्वर एक्यूमुलेशन की जगह लोग फिजिकल सिल्वर भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और साथ साथ जो डिजिटल सिल्वर है जैसे कि ईटीएफ्स के फॉर्म में या एसआईपी के फॉर्म में, उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने इस बार पैसा लगाया है। फिर पॉलिसी एंड जियो पॉलिटिकल सपोर्ट देखोगे तो इसको क्रिटिकल मिनरल स्टेटस है सिल्वर को। टैरिफ के कंसर्न रहे इस बार, क्योंकि अमेरिका बार बार टैरिफ लगा रहा था। और डी डॉलराइजेशन ट्रेंड चल रहा कि
ग्लोबल मार्केट सोच रही हैं अभी कि हम डॉलर से हटके कुछ अलग यूज करें करेंसी के तौर पे। फिर जैसे मैंने बताया वीकर यूएस डॉलर्स और रेट कट एक्सपेक्टेशन, जैसे यूएस में जो रेट कट एक्सपेक्टेशन होते हैं वो फेड कट करता है वहाँ का फेडरल रिजर्व, तो जिससे कि ये प्रीशियस मेटल बहुत अट्रैक्टिव होते हैं कैश और डेब्ट के कंपैरिजन में। फिर हम देखते हैं रियल एस्टेट में क्या रिटर्न रहा है। तो टायर वन इंडियन सिटीज़ की बात करेंगे तो इस बार का जो रिटर्न था वो 8 से 12% ऑन एन एवरेज रिटर्न रहा है। और इसके पीछे रीज़न क्या था, इसके पीछे पहले हम देखते हैं टीयर वन सिटीज़ में जैसे दिल्ली एनसीआर में 11 to 17% रिटर्न। लेकिन अगर आप ये रिटर्न देखोगे तो ये कंबाइंड है, जैसे अपने कैपिटल और जो रेंटल है उसका मिला के 11 से 17% है। फिर मुंबई में देखोगे तो 10 से 12%, वही कैपिटल प्लस रेंटल। लेकिन सबसे ज़्यादा टीयर वन में सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया बेंगलुरु ने। बेंगलुरु ने 14 से 15% रिटर्न जनरेट किया। रीज़न क्या था, टेक सेक्टर ग्रोथ, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है बेंगलुरु में, तो इस वजह से रियल एस्टेट भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा हुआ। फिर है दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर ने 11 से 17% का रिटर्न दिया, और इस ये था प्रीमियम लोकेशंस की वजह से। मुंबई ने 10 से 12% का स्टेबल रिटर्न दिया इस बार, जो कि मार्केट स्टेबिलिटी को दर्शाता है। फिर जो सारी टीयर वन सिटीज है आप उनका ऑन एन एवरेज रख सकते हैं 8 to 12%। तो गाइज उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे डिजिटल एसेट्स पे, जैसे स्टॉक्स, एसआईपी, क्रिप्टो, उन्होंने कितना रिटर्न जनरेट किया इस साल 2025 में। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू वंस अगेन।